नमस्कार, मैं रेणु जैन फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर। और इससे पहले हमने वाक्य के बारे में पढ़ा था, तो एक छोटा सा विवरण दे देती हूँ जिससे आपके वाक्य की रिवीजन हो जाए। नंबर 1, वर्ण। वर्ण्स अक्षर होते हैं और इन अक्षरों में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। और जब हम शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, इन सब का अच्छे से प्रयोग करते हुए शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में सजाते हैं और वो व्यवस्थित क्रम एक सही अर्थ हमें बताता है, वो वाक्य कहलाता है। वाक्य क्या होता है? जिससे वक्ता का बोलने का आशय सामने वाले को स्पष्ट होता है कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने बताया था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। मैं फिर से बता रही हूँ, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में बात होती है। विधेय क्या है? जो बात उसके बारे में कही जाती है। उदाहरण स्वरूप, महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र के पिता के रूप में प्रख्यात हैं। महात्मा गांधी क्या हैं? राष्ट्रपिता के रूप में प्रख्यात हैं। तो महात्मा गांधी क्या हुआ? हमारा बोलने का उद्देश्य है, क्योंकि मुख्य तो वही है ना, हमारे मुख्य बिंदु तो वही है ना बोलने के, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमने उनके बारे में क्या बात कही है? कि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। ये वाक्य के 2 अंग हैं। इसी के बाद मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर एक, रचना के आधार पर एक। अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं उसके 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8। कौन कौन से? विधान, प्रश्न, निषेध, विस्मय, संदेह, संकेत, इच्छा और संदिग्ध। ठीक है, समझ में आया? और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? केवल 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसी के साथ वाक्य के कुछ गुण होते हैं। वाक्य के क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं जो हमें उसको बोलने के लिए प्रेरित करने पर रहते हैं। देखो, एक सुंदर वाक्य वही होगा जिसमें वक्ता के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से सामने वाले को, यानी कि श्रोता, यानी कि सुनने वाले को समझ में भी आए, उसका अर्थ भी स्पष्ट हो और वह बात हमें अच्छी तरह से समझ में भी आए और सामने वाला उसको कह भी आए। वही वाक्य है। लेकिन इन वाक्यों को सुंदर तरीके से, इन वाक्यों के द्वारा हम अपनी बात सुंदर तरीके से कैसे सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए वाक्य के कुछ गुण होते हैं। वाक्य के गुण कौन कौन से हैं? आकांक्षा, आकांक्षा, योग्यता, निकटता, परक्रम, अन्य। क्या होता है? पटक्रम और अन्य। देखो, किसी भी वाक्य को सुंदर तरीके से लिखने के लिए, सही क्रम में सजाने के लिए, और हम अपनी बात जब उसको कह रहे हैं तो सामने वाले को अच्छे तरीके से समझ में आए, इसके लिए एक सुंदर वाक्य में क्या क्या गुण होने आवश्यक हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहला है आकांक्षा। कौन सा है? आकांक्षा। पहला क्या है? आकांक्षा। दूसरा क्या है? योग्यता। दूसरा क्या है? योग्यता। दूसरा क्या है बेटा? योग्यता। तीसरा क्या है? निकटता। तीसरा क्या है? निकटता। चौथा है पदक्रम। पदक्रम। पदक्रम का मतलब जो शब्दों को हम व्यवस्थित रूप से सजाते हैं। उसके बाद लास्ट है, अंतिम है, कौन सा? अन्य। ठीक है, अब याद रखिएगा, ये वीडियो में मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई है कि एक सुंदर वाक्य के कुछ गुण होते हैं। कौन से? आकांक्षा, योग्यता, निकटता, पदक्रम, अन्य। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर पूछूंगी और इसी के साथ हर एक गुण को आपको परिभाषित भी करूंगी, मतलब डिस्क्राइब करके बताऊंगी। तो मैं रेणु जैन आपका स्वागत करती हूँ मेरी हिंदी की क्लास, जिसमें मैं आई हूँ आपके सामने 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार अलंकारों को लेकर। तैयार हैं आप अलंकार के लिए? हाँ, मेरे हिसाब से तैयार ही होंगे, है ना? चलिए, अलंकारों के साथ साथ मैं आज आपको इन दोनों भाग के एक एक उदाहरण को भी करवा दूंगी। तो आ जाइए, बोर्ड की ओर बढ़ते हैं। बोर्ड यानी कि पट। पट कौन सा है? श्वेत पट। मैंने वीडियो में बताया था ना,
पहले हम पुराने टाइम में जब स्कूल में पढ़ते थे तो इतना मतलब वॉल था ना, दीवार होता था ना, उसको ब्लैक कलर के डामर पेंट से पेंट कर दिया जाता था, फिर उस पर कलरिंग होती थी और वाइट चौक से हम उस पर लिखते थे। बहुत सारे स्कूलों में आज भी यूज़ होता है। वैसे तो ज़्यादातर स्कूल आजकल हाईटेक होते जा रहे हैं, जिनमें प्रोजेक्टर, कंप्यूटर सिस्टम सब लगा होता है, जिसको हम स्मार्ट क्लास के नाम से जानते हैं, है ना। स्मार्ट क्लास से मुझे याद आया, आप मुझे स्मार्ट क्लास शब्द का हिंदी रूपांतरण बताएं, हिंदी अर्थ बताएं स्मार्ट क्लास का। जैसे एजुकेशन पॉइंट का सुपर सिंगी है, उन्होंने दिया था शिक्षा बिंदु। बहुत सही आंसर दिया आपने, बहुत सही उत्तर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब आपको मैंने 2 दे दिए। इसी के साथ बोर्ड के इस कॉर्नर पर आ जाइए। मैंने यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, स्वागतम, अभिनंदन। आपको इन दोनों शब्दों को परिभाषित करना है, मतलब इनका अर्थ बताना है। ठीक है ना। अब मैंने आपको 3 प्रश्न दिए हैं, इनको परिभाषित कीजिए, इसका हिंदी रूपांतरण बताइए और इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगी अलंकार के साथ, तो सबसे पहले वाक्य के एक गुण को आपको परिभाषित कर दूंगी। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार देखा जाए तो हम कई रूपों में उसको जानते हैं। अलंकार को गहने के रूप में, आभूषण के रूप में हम जानते हैं। अगर हम प्राचीनतम भाषा को देखें, जहाँ पर संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा यूज़ हुआ करती थी, तो वहाँ पर जब अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा प्रयोग होती है तो उसके शब्दों में विभिन्नता आना एक आम बात हो जाती है ना। उदाहरण के लिए क्या कहूँ, खुद ही बता दो। उदाहरण के लिए हम अलंकार ही ले लेते हैं। अलंकार संस्कृत भाषा का शब्द है जो अलम प्लस कार से बना है। किससे बना है? अलम प्लस कार से बना है। इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इसका क्वेश्चन पूछा है आपसे। आप मुझे जब तक आंसर नहीं देंगे प्रॉपरली नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो इसी अलंकार को हम अन्य नाम से कैसे जानते हैं? आभूषण, गहने, गुजरात में बोलते हैं ना दागिने, है ना। इसी तरीके से हम इनको जानेंगे, समझेंगे। 3 नाम मैंने बता दिए, अलंकार, गहना, आभूषण और गुजराती भाषा में दागिना। इनको अलग अलग नाम से जाते हैं। जब हम अलग अलग भाषा का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची रूप देखने को मिलता है और उन शब्दों के नए नए नाम जानने को मिलते हैं। वैसे तो आजकल भाषा की जो पूर्ण रूप से प्राचीनता है वो समाप्त हो गई, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम हिंदी का पूरा शुद्ध रूप नहीं बोलते। इसी तरह हम अपनी खुद की जो मदर टंग है, जैसे मेरी मारवाड़ी है, आप में से किसी की बागड़ी होगी, किसी की पंजाबी होगी, किसी की गुजराती होगी, तो उसमें भी हम क्या हैं, मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं या खड़ी बोली के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह आपके लिए जानने योग्य बातें थी। और बहुत कम लोग हैं जो अपनी ज़मीन से जुड़ी भाषा, जो सबसे प्राचीनतम भाषा है या हमारे भाषा के सही स्वरूप का प्रयोग है, आजकल कर रहे हैं। वैसे तो हर भाषा के नीचे उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, लेकिन क्षेत्र जितना व्यापक हो जाता है ना, छोटी चीज़ों की कीमत उतनी कम हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी उपभाषाएं हैं या बोलियां हैं जिनका अस्तित्व क्या है, लुप्त हो चुका है। लेकिन आज भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, काव्य हैं, या यूँ कहूँ कि कवि हैं, कवयित्री हैं, जो पुरानी से पुरानी भाषा, जैसे बिहारी बोली के अंदर भोजपुरी है, उसके भी 2 स्वरूप हैं, इस तरीके से उनका प्रयोग करके आम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हमें साहित्य, कविताएं, कहानियाँ, इनको पढ़ते रहना चाहिए। और हमारी सामान्य ज्ञान को बढ़ाने का सबसे अच्छा जरिया हमारे घर में आने वाला न्यूज़पेपर है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर रीड करो, उसमें लास्ट का जो पेज होता है और बीच के जो 2 पेज होते हैं जिनमें एडिटर की चॉइस की कुछ चीज़ें दी होती है, वो पढ़ने लायक हैं। वो आपके शब्दों के ज्ञान को बढ़ाएंगी, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सा पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा में अलंकार के ऊपर। अलंकार हमारा आज मुख्य बिंदु है, या यूँ कहूँ कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम वार्तालाप करेंगे। और मैं रेणु जैन आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और क्या समझना है। चलिए बोर्ड की तरफ देखिए। अलंकार, बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? पट्ट। अब ये सफ़ेद रंग का है तो ये क्या हो गया? श्वेत पट्ट। और पुराने टाइम में, मतलब आज से 10 साल पहले भी चले जाएं, वैसे भी बहुत सारे स्कूलों में होंगे ब्लैक बोर्ड जो पुराने लंबे टाइम से चल रहे हैं, मतलब जिन्होंने
की क्लास को इस वाइट बोर्ड ने कवर कर लिया है और उसके पीछे वो ब्लैक बोर्ड होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, शाम पट्ट। ठीक है, आज के लिए 3 क्वेश्चन दिए, आप इनको जानिए समझिए। कल मैं हिंदी का एक नया शब्द और बताऊंगी। अलंकार। अलंकार, अलंकार क्या है? मैंने यहाँ एक संस्कृत की परिभाषा लिखी है, काव्यो भाकारान धर्मान अलंकारन प्रक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या होता है? मैंने बताया, आभूषण या गहने। जिस तरह एक स्त्री कहीं भी बाहर जाती है या अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयत्न करती है तो वो विभिन्न तरह की वस्तुओं का प्रयोग करती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गहने, आभूषण। और वो आभूषण जैसे ही उसके ऊपर जाते हैं उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा देते हैं। इसी प्रकार हमारे काव्य के अंदर, साहित्य के अंदर, साहित्य 2 भागों में लिखा जाता है, कैसे, गद्य और पद्य। इनकी भी अपनी अपनी शैलियाँ हैं। ठीक है, तो जब इन काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो इनको पढ़ने, लिखने, बोलने और इनको लिखने वाले खुद भी चमत्कृत हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि क्या सुंदरता इन्होंने हमारे काव्य की बढ़ाई है। तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वालों को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। फिर से, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं और काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग करके हमारे काव्य में हमारे जो भाव हम प्रदर्शित कविताओं के द्वारा या साहित्य के द्वारा या किसी कहानी के लेखन के द्वारा कर रहे हैं, जब इन शब्दों का हम वहाँ प्रयोग करते हैं तो उनसे जो चमत्कार उत्पन्न होता है वो हमारे काव्य को और भी सुंदर बना देता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अब देखिए, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई तरह के अलंकार होते हैं ना, यमक, अनुप्रास, श्लेष, है ना। तो हर अलंकार का अपना महत्व है। हर अलंकार अपने रूप में आकर कोई शब्द के जरिए, कोई अपने अर्थ के जरिए हमारी भाषा को बहुत सुंदर, बहुत चमत्कृत बना देता है, अलंकार कहलाते हैं। वापिस आइए बोर्ड की तरफ। अलंकार तो हमने पढ़ लिया कि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म होते हैं या काव्य की सुंदरता को जो बढ़ाते हैं। अलंकार का अर्थ आभूषण या गहना है। अलंकार शब्द 2 शब्दों से बना है, अलम प्लस कार, है ना, अलम प्लस कार से बना है। तो इसी तरह अब हम पढ़ते हैं अलंकार के भेद कितने हैं? 2। कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देखो, अलंकार तो एक है लेकिन इनके हिस्से 2 है, शब्दा और अर्था। शब्द का मतलब क्या हुआ? जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है, जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं अपने काव्य में और उस शब्द के द्वारा वो बात महत्वपूर्ण हो जाती है, उस कविता के अंदर वो बात जो हम कह रहे हैं, अगर हम किसी महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं और उस शब्द के द्वारा वहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है या पढ़ने वाले को वो बात सीधे दिल तक पहुँच जाती है, आँखों में हैरानी भर देती है, वो क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार। इसके नाम से ही है ना, शब्द के प्रयोग के कारण काव्य में जो सुंदरता बढ़ती है। अर्थालंकार, जहाँ शब्द तो है लेकिन शब्द के अर्थ के कारण, शब्द तो है, शब्द का प्रयोग के बिना तो कविता लिखी नहीं जाएगी, लेकिन जब उसी शब्द के कारण, उसके अर्थ के कारण भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है या वो शब्द या वो बात हमारे दिल तक सीधी पहुंचती है, वो क्या कहलाता है? अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद हैं? 2। शब्दालंकार और अर्थालंकार। कौन से हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द के प्रयोग के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, वो शब्दालंकार है। और जहाँ शब्द के अर्थ के कारण, डिफरेंस देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, थोड़ा डिफरेंस दोबारा देख लीजिए। ये इरेज कर रही हूँ, वाक्य के गुण और स्मार्ट क्लास के बारे में आपने लिख लिया होगा। देखिए, शब्द और अर्थ। शब्द है बादल, बादल का अर्थ क्या होता है? घन या बारिश करने वाला, है ना। अब बादल के भी अर्थ अलग अलग रूप में हम ले सकते हैं। शब्द के कारण
जब चमत्कार उत्पन्न होगा या वो बात हमें हैरान करे, और इसी शब्द के अर्थ के कारण वो चमत्कार उत्पन्न हो और वो हमें हैरान करे, तो क्या होगा? शब्द वाला शब्दालंकार और अर्थ उत्पन्न करने वाला अर्थालंकार। ध्यान रहे, भूलना नहीं। शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो शब्दालंकार, और अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो अर्थालंकार। अब घबराइए नहीं, बहुत इजी सा है, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, आप उनको देखिए, समझिए और आपको अलंकार बहुत अच्छे से आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ एक दिन में मास्टर हो जाओगे। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। छोटी सी चींटी भी तो कितना संयम रखती है, धीरे 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 ऊपर चढ़ती है। तो आप लोग भी हार मत मानिए, और हिंदी को जितना मुश्किल समझ रहे हैं ना, उतनी मुश्किल है ही नहीं। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो हमारी हिंदी हमारे लिए बहुत आसान हो सकती है और हम बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्द के कारण काव्य में सुंदरता हो, शब्दालंकार है। अर्थ के कारण काव्य में सुंदरता हो तो अर्थालंकार है। हमने ये तो लिख लिया, ये जान लिया, लेकिन ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि शब्द अलंकार के भी भेद हैं और अर्थ अलंकार के भी भेद हैं। ठीक है। शब्द अलंकार का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रास, अर्थ अलंकार का श्लेष। इसके अलावा कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं अनुप्रास को आपको परिभाषित कर देती हूँ, उसका विवरण मैं आपको दे देती हूँ। अनुप्रास अलंकार, जब एक वर्ण, वर्ण क्या होते हैं मैंने बताए थे ना, वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। जब एक अक्षर लगातार 3 बार आए, जैसे कागा, कोयल, ठीक है ना, एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार। ये 3 बार भी हो सकती है और 4 बार भी हो सकती है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, 2, 3, 4 बार, इससे ज़्यादा नहीं होगी, 2, 3 या 4, उस वर्ण के कारण और उस वर्ण से बने शब्द के कारण जो काव्य में सुंदरता आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार, या यूँ कह सकते हो अनुप्रास शब्दालंकार। जैसे कागा, कोयल, अब ये वर्ण 1 और क 2, क की ही पुनरावृत्ति हुई है, अर्थात इसका ही दोबारा प्रयोग हुआ है, और इसी वर्ण से बने 2 अलग अलग अक्षर आए हैं, लेकिन वर्ण क्या है इनका? एक जैसा है। अक्षर क्या है? दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं। तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आप इसको जानिए, समझिए और कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए अलंकार को जानने की। ठीक है, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए अलंकार को जानने की। अब आपको क्या करना है? आज का आपका होमवर्क है, आपकी टास्क है अलंकार का अर्थ निकालना है। इस शब्द कैसे बना ये आपको जानना है। स्मार्ट क्लास का हिंदी रूपांतरण आपको बताना है। ठीक है, इन दोनों शब्दों को परिभाषित करना है और एक सुंदर वाक्य के गुण क्या होते हैं इनके ऊपर आपको विचार करना है। बहुत छोटे छोटे काम दिए हैं, 10 से 15 मिनट भी पूरे दिन में खुद को दोगे तो इन सब के आंसर आप निकाल लोगे। इसी के साथ मैं रेणु जैन अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरे वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी सवाल आपके मन में है, सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं, अगर उससे अलग भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए तैयार हूँ। कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं ज़रूर आपका उत्तर आपको तक पहुँचाऊँगी। और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत ही सहनशीलता से मुझे सुनते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं मेरे द्वारा दिए गए वीडियो को समझने की और पढ़ने की। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इन वीडियो पर अपने कमेंट किए हैं या मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने लिए एक अलग कोचिंग और कुछ चीज़ों को जानने समझने की कोशिश की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेणु जैन आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नॉकआउट एजुकेशन पर। धन्यवाद, टाटा, खुश रहिए, बस।
19 मिनट के